जो है तत्वजीवा थे दोनों, तो उन्होंने वहाँ कबीर बट के नाम से लकड़ी गाड़ रखी थी। वो बताया था संतों को कि किसी संत के साधु के चरण धोकर के ढाल देना, वो सूखी डाली जो हरिया जाए, तो उन्हीं से गुरु पट का ग्रहण कर लिया। बहुत समय हो गया, बीत गया समय, तो एक बार की बात है, सतगुरु कबीर साहब जो है संत भीष में धारण करके वहाँ पर पहुँचे। तो दोनों भाइयों ने कहा कि भाई देखो एक साधु आ गए, चलो इनके चरण स्पर्श कर लो, शायद अगर हो जाए। तो जब उन्होंने सतगुरु कबीर साहब को चरण धोकर के उस सूखी डाली पर डाले तो एकदम कोपल हरे आ गए। वहीं पर जाकर के बड़ा प्रसन्न हुए। तो जब हरिया गया तो वहीं उन्होंने गुरु पद ग्रहण किया, और आज जो है वो गवाही देता है। 12 बीघा में कबीर बट के नाम से प्रसिद्ध है, और नर्मदा पार करके जाया जाता है। तो वहाँ पर मैं प्रेजेंट में गया, तो वाकई में लंगूर ऐसे नाच करते थे जैसे लड़का नच रहे हैं। उनको बिस्कुट खिलाया, खिला करके देखा आदर्श, तो बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। तो साहब के सत्य का प्रकाश आज भी झलक रहा है। सतगुरु कबीर साहब की नाम की तो जहाँ जहाँ गए, जैसे उन्होंने सुरानी धाम में गए तो गरीबदास को दर्शन दिया, तो वहाँ जाकर के सरजू नाम की नदी निकाली, और निकाल करके वो वहाँ उन्होंने हार में जब दर्शन दिए, तो आज वृक्ष वो गवाही देता है, न तो घटता है न बढ़ता है। और वहाँ पर जाकर के मनुष्य अपनी मनोकामना को रखे तो साहब की बंदी छोड़ की वो वर्षा अमृत हुआ करती है कि आज भी दिन वो मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और हम तो प्रत्येक वर्ष फागुन के महीने में मेला लगता है, साल में 3 बार मेला लगता है, भादों में लगता, फागुन में लगता। तो वहाँ जाकर के हजारों की भीड़ होती है। इस समय दयासागर महंत हैं उस प्रेजेंट में, तो वाकई में सत्य का प्रकाश वहाँ झलकता है। चल कर के देखो प्रत्यक्ष। कहा है कि जब तक न देखो अपने नैना तब तक न मानो किसी का कहना। ये अनुभव ज्ञान अखंड है, इसको कोई खंडित नहीं कर पाया। तो कहा है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो इसी प्रकार से सत्य का कभी विनाश नहीं हुआ है। सत्य पर चलने वाले जो व्यक्ति आज चल के देखे तो कभी भी, उन्होंने कहा है धर्मदास से जब गोष्ठी हुई कि हे धर्मदास, देखो जैसे मनुष्य के साथ परछाई साथ में चलती है, इसी प्रकार से सतगुरु हमारे साथ रहते हैं। ये नहीं बताया कि स्वयं हम हूँ, क्योंकि हाँ नाही के बीच में साहब रहो समाए। हाँ कह नहीं सकते हो, पाया कहे थे बावरे, खोया कहे थे कूद, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों कर तो भरपूर। तो ये अंतःकरण में जब चलो आप, तो वास्तव में भक्त के पीछे पीछे आगे आगे सतगुरु मिला करते हैं और चलते हैं। चल करके देख लो प्रैक्टिकल। सत्य में वो शक्ति है कि उसे कोई फेल नहीं कर पाया। अनुभव की बातें ही अलग है, क्योंकि करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ ही। तो बताया हेरत हेरत हेरिया गया कबीर हराय, वो बुंद समानी सिंध में सो कित को हेरी जाए। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप उस रास्ते पर चल के देखिए, क्योंकि गुरु ने संकेत दिया, इशारा दिया, अनुभव किया, बताया। लोग उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि माया ने इस काया को ढक लिया है और बाहर कर देखने नहीं दिया है। माया से रहित होकर के चल के देखिए आप,
कितना आनंद आता है, क्योंकि बड़ा विचार की भाव की जरूरत है। साखी में उन्होंने कहा कि साधु मिले साहब मिले अंतर रही न रेश, मनसा वाचा करुणा साधु साहब एक। आप जो है संतों की सेवा तो करके देखिए, जिन्होंने सेवा करी उनको नेवा मिली, क्योंकि देखा है संतों को देखकर बंदगी करने में उन्हें शर्म आती है। अगर हम बंदगी करेंगे तो साहब को चाय पिलाना पड़ेगी, भोजन खिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो यह कहा होते जान, तो परमात्मा ने कही कि बग्गोते जान। तो इसी प्रकार से जिन्होंने तन मन धन से संत सेवा की उसे तो सभी प्राप्त होना ही निश्चित हुआ है। सत्य साहेब बंदगी में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, ज़्यादा नहीं जानते हैं। अगर आपको ये संत ठाकुरदास साहब बोल रहे थे डगरूपुरवा से, अगर आपको उनकी ये वाणी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।